आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स के ख़ास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे जिस तरह से मुस्लिम मसल्ला बोर्ड के ज़रिए जो मामला था वो उठाया गया कोर्ट के अंदर और 5 दिन तक स्पेशल हियरिंग चली। उसके साथ ही मुस्लिम मसल्ला बोर्ड का ये कहना है कि कुछ शख्सियत हैं जो मुस्लिम मसल्ला बोर्ड में फाड़ करना चाहते हैं और गवर्नमेंट उनको इस्तेमाल कर रही है। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक अजीम शख्सियत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड के, वो हैं। उनसे तफसील से बात करेंगे। मौलाना, सबसे पहले मैं जो 5 दिन तक हियरिंग चली कोर्ट के अंदर, उस पर ये जानना चाहूँगा कि आप कितना उससे अपनी तरफ से जो आपकी बात रखी गई है मुस्लिम मसल्ला के ज़रिए, उससे कितना आप मुतमईन हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चली है उसमें मुस्लिम मसल्ला बोर्ड की तरफ से जो बुनियादी बहस की है वो जनाब कपिल सिब्बल ने की है, जो मुल्क के बहुत मशहूर वकील हैं, और उन्होंने बड़ी शानदार बहस की है और जो कानूनी और आइनी नुक्ते होते हैं उस पर भी रोशनी डाली, और जो कुरान और हदीस की बात रखनी थी उन्होंने उसको भी रखा है, और मैं उनकी बहस से पूरे तौर पर मुतमईन हूँ। इसके अलावा जो उन्होंने एक बात आस्था की जो कही, उसको लेकर मुसलमानों को भी काफ़ी तशवीश है कि आखिर आस्था का जिक्र उन्होंने क्यों किया, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है राम मंदिर मामले को लेकर जो बीजेपी है या हिंदूवादी जो तंजीमें हैं उनके ज़रिए कहा जाता है कि ये आस्था का मामला है और मुसलमान उसका हक छोड़ दें। तो उसी तरह से इस मामले को उठाया गया। तो क्या अब बाबरी मस्जिद का जो मामला है, जो राम जन्मभूमि का मामला है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? बाबरी मस्जिद के मामले से इस केस को कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ आस्था का है वो असल में कहीं से कुछ गलतफहमी हो गई है, वरना जो बात कही गई वो ये है कि 1437 साल से ये चीज़ चली आ रही है और ये शरीयत का हिस्सा है, इस पर हमारा अकीदा है। लेकिन इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि आस्था का जो जिक्र किया वो ठीक नहीं था, क्योंकि ये आस्था नहीं है बल्कि ये एक कानून है, एक लॉ है, कुरान है और हदीस है। अकीदे का तर्जुमा हिंदी में आस्था ही होगा। जिस तरह से इस पूरे मामले में कुछ लोगों के ज़रिए ये बात कही गई कि जिस तरह से आस्था का जब जिक्र हुआ तो ख़ास तौर से मैं नाम लूँगा सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ने जब बहुत सारी चीज़ों पर जो हिंदुओं की आस्था थी उस पर बैन लगा दिया, तो आखिर इस पर क्यों सुप्रीम कोर्ट जो इंटरवेन नहीं कर सकता? ये तो कोर्ट को देखना होगा कि कोर्ट को क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जो बात कही गई है वो ये है कि ये हमारे अकीदे का हिस्सा है, और अकीदे का हिस्सा इस तौर पर है कि ये चीज़ कुरान मजीद में भी है, और एक सीटिंग में 3 तलाक देना ये हदीस से साबित है। तो इस तौर पर ये चीज़ जो है ये हमारे अकीदे का हिस्सा बन जाती है, और हम ये मानते हैं कि जो कुछ कुरान में कहा गया है, जो कुछ हदीस में कहा गया है, वो हमारे लिए पूरे तौर पर बाइंडिंग है। इसमें जिस तरह से आरिफ मोहम्मद खान के ज़रिए या दूसरी जो पार्टी है उनके ज़रिए जिस तरह से पूरी एक कुरान के ज़रिए आरिफ मोहम्मद खान ने साबित करने की कोशिश की कि कुरान में कहीं पर भी 3 तलाक का कोई जिक्र नहीं है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? अभी आरिफ मोहम्मद खान को कुरान मजीद समझने में काफ़ी वक्त लगेगा। वो सियासत करते रहे हैं और सियासी बुनियादी पर वो सुप्रीम कोर्ट में भी आए थे बहस करने के लिए, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान की जो बहस थी वो कमज़ोर थी और इस पर उनको जज ने टोका भी। जो बात आपके वकील के ज़रिए कपिल सिब्बल के ज़रिए कोर्ट में रखी गई, तो उसमें कौन से ऐसे अहम बातें हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं कि उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ज़रूर आपकी सुनेगा और आपके ख़िलाफ़ फैसला नहीं किया जाएगा? वो पूरी बहस ही कानूनी लिहाज से बड़ी जानदार और बड़ी ज़बरदस्त बहस उन्होंने की, और तकरीबन 5.25 घंटे की उनकी पूरी बहस रही है 3 दिनों में, और उसमें उन्होंने कानूनी लिहाज से और इस लिहाज से भी कि ये हमारे अकीदे का हिस्सा है, तलाक़ और तलाक़ से मुताल्लिक़ मसाइल, इसलिए इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। और ये बात उन्होंने आईन की दफ़ा 26 के तहत की और दफ़ा 25 के तहत कही। तो आपको पूरी तरह से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में आपके फेवर में फैसला आएगा? मैं ये तो नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आना चाहिए, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो बहस हुई है
और जिस अंदाज की बहस हुई है और दलाइल जैसे दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक ही फैसला देना चाहिए। जिस तरह से इस पूरे मामले में अटॉर्नी जनरल के जरिए जो बहस की गई, तो उसको लेकर ये साफ हो गया कि गवर्नमेंट की क्या मंशा है। जिस तरह से आप पहले हमेशा कहते रहे हैं, अगर इससे हम पीछे हटते हैं तो और कई मामले हैं जिनको उठाया जाएगा। जिस तरह से अटॉर्नी जनरल के जरिए कोर्ट में ये कहा गया कि हम कानून बनाएंगे इस पूरे मामले पर, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये पूरी तरह से बीजेपी की प्री प्लान पूरा ये तैयारी थी? देखिए, ये पूरी प्लानिंग जो है वो आरएसएस और बीजेपी की रही है, और ये केस जो बढ़ाया गया ये भी बुनियादी तरीके पर तो 2 जजों ने इसको सो मोटो के तौर पर लिया, लेकिन जो उसमें जो केसेस बढ़े हैं वो केसेस भी आरएसएस और बीजेपी की पुष्पनाही के बाद बढ़े हैं। और अटॉर्नी जनरल ने जो वहाँ राय दी है उससे साफ हो जाता है कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला करता है या नहीं करता है, वो कानून बनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सुब्रमण्यम के जरिए भी कहा गया है कि 2019 में हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी राज्यसभा में और हम कानून पास करेंगे। सुब्रमण्यम साहब की जहाँ तक बात है, उनकी बात न की जाए तो बेहतर है। बोलना उनका पेशा है और वो बोलते ही रहते हैं। अगर वो कोई नहीं मिलेगा उनको तो अपने खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों के जरिए बार बार ये बात कही जाती है कि कुरान में कहीं 3 तलाक का जिक्र नहीं है, और बात आती है हज़रत उमर फारूक के ज़माने में ये कि कोड़े लगाए गए, तो उस पर यह एतराज़ किया जाता है क्या मुसलमान इस चीज़ के लिए तैयार हैं? कोर्ट अगर 3 तलाक देने वाले को कोड़े ये कुछ सज़ा देने की बात कहेगा 4-5 साल की या कुछ भी तय करेगा, तो क्या उसको मानने को तैयार है बोर्ड? कोर्ट अगर 3 तलाक देने वालों को सज़ा देगा तो बोर्ड उसका इस्तेमाल करेगा। मतलब उसको आप बिल्कुल पूरी तरह से मानेंगे जो कोर्ट? जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार के ज़रिए हमेशा हमला बोला जाता है, और योगी सरकार के ज़रिए भी कई बार इस पूरे मामले को लेकर कहा गया, और कुछ महिलाओं को बिठाया जाता है स्टूडियो में ला करके, और उसमें कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो काफ़ी एक्सपोज हो चुकी हैं कि आखिर उनका इतना बड़ा खर्चा कहाँ से आ रहा है कोर्ट से, तो उस पर क्या कहेंगे? जाहिर है, मैंने पहले ही कहा कि उनको आरएसएस और बीजेपी ने खड़ा किया है और इसी काम के लिए खड़ा किया है। और आजकल चैनल्स जिन इशारों पे काम कर रहे हैं वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चैनल्स वन साइडेड हो गए हैं और ऐसे ऐसे लोगों को चुन के लाते हैं जो जवाब न दे सके, जो उसकी हिमायत में बोले। औरतों को भी लाया गया और मर्दों को भी लाया गया, लेकिन सही बात यह है कि चैनल की चीख पुकार से अलग, इसलिए कि वहाँ तो कोई संजीदा गुफ्तगू होती नहीं है, चीख पुकार से अलग अगर संजीदगी से गुफ्तगू की जाए तो यकीनी तौर पर आईन में जो बुनियादें मौजूद हैं और तलाक़ से मुतल्लिक़ जो शरई बात कही गई है उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई मुदाखलत करे। आपकी जो लखनऊ में बैठक हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया था, कोई इस तरह की हरकत करता है, 3 तलाक एक साथ देता है, तो उसका सोशल बाइकआउट किया जाएगा, और उसके लिए जो काजी हैं उनको भी आपने कहा था कि उन तक बात पहुंचाई जाएगी कि पहले उनको जो जिनकी शादी हो रही है उनको समझाया जाए कि इस तरह से ये गलत है। और अभी आपने जिस तरह से एक हलफनामा दाखिल किया है और उसमें भी ये कहा है कि काजियों को कहा जाएगा और एक नया निकाहनामा तैयार किया जाएगा जिसमें कई शर्तें होंगी, क्या है वो हलफनामा? देखिए, हम लोगों ने निकाहनामे की कोई बात नहीं कही। हम लोगों ने जो बात कही है वो सिर्फ ये है कि नंबर 1, लखनऊ के इजलास जो 14-15 अप्रैल को लखनऊ में हुआ था, उस इजलास में जो तजवीज़ें हम लोगों ने मुरतब की थी, और ये तजवीज़ें कोई नई नहीं हैं, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तजवीज़ें पास करता रहा है, उन सारी तजवीज़ों को नंबरवार लिख दिया गया है। इसमें जो नुक़्ते नज़र फ़िक़ही शरई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है उस नुक़्ते नज़र को सामने लाया गया और उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये चाहा था कि हम लोग ये लिख के दें कि हम एक एडवाइजरी जारी करेंगे अइम्मा के लिए, निकाह पढ़ाने वालों के लिए, काजियों के लिए, कि वो निकाह से पहले लड़की और लड़के
दोनों से पूछ लें कि 3 तलाक दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। नहीं, 3 तलाक नहीं दी जाएगी, ये पूछ लें। और अगर लड़की कहे कि नहीं, इसको निकाहनामे में शामिल कर दिया जाए, तो इसको निकाहनामे में शामिल कर दिया जाएगा कि वो 3 तलाक आइंदा नहीं देने का वादा करते हैं। यानी बशर्त निकाह हुआ, ये शर्त होगी निकाह की। और क्या क्या उसमें चीज़ें हैं जो और चीज़ पुरानी हैं उसमें? मसलन ये कहा गया है कि कोई किसी को एक सीटिंग में 3 तलाक नहीं देगा, और अगर तलाक देने की ज़रूरत हो तो उससे पहले दोनों तरफ को समझाने बुझाने की बात है। पहले तो मियाँ बीवी बैठ के खुद झगड़े को तय करें ठंडे दिल से। अगर वो नहीं हो सकता है तो कुछ बड़े लोगों को डाला जाए, उसमें महल्ले के लोगों को डाला जाए, करीब पास के लोगों को डाला जाए। और अगर उससे भी बात नहीं बनती है और जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं उनको अख्तियार किया गया लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो ऐसी शक्ल में फिर 1 तलाक दे सिर्फ। तो उसके लिए आपने तैयारियां शुरू कर दी हैं, अइम्मा से कांटेक्ट कर रहे हैं? अइम्मा को खुदूद जा रहे हैं। तो कब तक इस पूरी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को, जिस तरह से आपसे इस तरह का हलफनामा मांगा गया है, तो इसको ये मान कर चला जाए तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसमें पूरा पॉजिटिव है? हमें तो ऐसे ही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पॉजिटिव है, और वो ये चाहता है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये वे आउट निकालना चाहता है और 3 तलाक को रोकना चाहता है, तो फिर इसमें कोई छेड़छाड़ न की जाए। मतलब जब सुनवाई शुरू हुई थी तो शुरू में ये बात आ रही थी कि 3 मामले हैं जिस पर सुनवाई कोर्ट के अंदर होनी है। एक तो 3 तलाक का मामला था, एक हलाला का मामला था, और एक से जायज शादियों का मामला था। लेकिन जब पहले दिन सुनवाई शुरू हुई तो ये बात सामने आई चीफ जस्टिस के जरिए सिर्फ 3 तलाक पर सुनवाई की जाएगी। तो उसकी क्या वजह थी? इसकी वजह तो चीफ जस्टिस साहब ही बता सकते हैं कि क्या बुनियाद इसकी रही है। सुओ मोटो के अंदर तीनों चीज़ों का जिक्र था। 3 तलाक का भी जिक्र था, एक से ज़्यादा निकाह का भी जिक्र था, और हलाला का भी जिक्र था, और तीनों पर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, 3 तलाक से लोग ज़्यादा मुतासिर हैं, इसलिए हम लोग उसी को सुनेंगे। और असल में मुझे ऐसा लगता है कि जो अखबारात के ज़रिए से जो जहन साजी हुई है, टीवी चैनलों ने जो जहर भरा है जहनों में, उससे मुतासिर थे हमारे चीफ जस्टिस साहब भी कि 3 तलाक की तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि ये सच्चाई नहीं। तो जो टीवी चैनल्स के ज़रिए जो सारी चीज़ प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा था, तो उसको आप ये मानकर चलते हैं कि मुसलमानों में 3 तलाक का जो रेशो है वो बहुत कम है? मुसलमानों में सिर्फ 3 तलाक का रेशियो कम नहीं है, बल्कि तलाक का रेशियो भी कम है। मैंने ये बात कई मरतबा कही है कि 3 तलाक का जहाँ तक मामला है वो तो आगे की बात है। 1 और 2 तलाक का जहाँ मामला है, सबको मिलाकर भी मुसलमानों में तलाक का जो रेशियो है वो दूसरी कम्युनिटीज़ के मुकाबले में कम है। मौलाना, इस पूरे मामले के बाद मैं बात करूँगा इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर, जिस तरह से कुछ लोगों के ज़रिए हमले किए जा रहे हैं। कई बार ये कहा जाता है कि सोशल बाइकआउट का कहीं इस्लाम में जिक्र नहीं है, तो उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ किस तरह से लागू कर रहा है, या उसके अलावा सरकार के ज़रिए वक्त वक्त पर यह कोशिश की जाती है कि कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में फाड़ किए जाएँ, इसके टुकड़े किए जाएँ, ताकि ये एक जो बॉडी है मुसलमानों की, इस पर हमला किया जाए। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ कोशिश का है तो ख़ुद मोदी साहब ने और उनकी पूरी कैबिनेट ने इस बात की कोशिश की कि मुसलमान मर्दों को मुसलमान औरतों से अलग किया जाए, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाया। योगी साहब ने कई ऐलानात कर डाले कि जिनको 3 तलाक दी गई होगी उनके लिए वो आश्रम बनाएंगे, उनको वजीफ़ा दिया जाएगा, उनके केस को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, और बड़े बड़े दावे हुए। लेकिन योगी साहब के दरबार में 10 औरतें भी 3 तलाक एक साथ पढ़ने वाली की मिसाल नहीं मिली, और 10 औरतें भी नहीं पहुंची। दूसरी बात यह है कि अब न योगी साहब का धर्मशाले का तस्करा है, न आराम खाने का तस्करा है, न वजीफ़े का तस्करा है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी बहस गुजर गई, योगी साहब लखनऊ से हिले नहीं और अपनी ताम झाम के साथ सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेश नहीं किया। इससे ये मालूम होता है कि वो इस मामले को पूरे तौर पर पॉलिटिकलाइज करना चाह रहे थे, और इसी लिहाज से वो सारा खेल खेला गया था। तो इसमें जिस तरह से मुसलमानों के ज़रिए, कुछ लोगों के ज़रिए कोशिश की जा रही है
इसमें दो फाड़ करने की, इसको तोड़ने की, कौन लोग हैं और किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ के इसको तोड़ने की बात है तो इससे पहले औरतों का अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना। ये अलहदा बात है कि उसमें कोई एक खातून भी ऐसी नहीं है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पहले मेंबर रही हों। उसके अलावा शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बना। जब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बना तो उस वक्त ये कहा गया कि शियों के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा और कानून शरीयत के मुतालिक जो मामलात होंगे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देखेगा। लेकिन इस मरहले के अंदर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी उसने कुछ किया नहीं। अभी एक दो साहबान ने जिनके बयानात छपते रहते हैं अखबारात में, उन्होंने ये बयान दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मजबूती के साथ वकालत नहीं की है, इसलिए हम लोग एक नया पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएंगे। तो जाहिर है कि कोई भी इस मुल्क के अंदर इदारा बना सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन पहले भी इदारे बने और बनते रहे हैं, उनकी कारकर्दगी सामने है। बहुत से लोग हुकूमत की मेहरबानियों की वजह से चाहते हैं कि ये नेक काम कर ही दिया जाए और ये कहा जाए कि पर्सनल लॉ बोर्ड में फाड़ हो गई। लेकिन में फाड़ होने का सवाल नहीं है। अगर कुछ लोग अलग बना भी लेंगे तो उससे पर्सनल लॉ बोर्ड की सेहत के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो उनको क्या आप एक्सपोज करेंगे कि क्या कौन लोग हैं? वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे। अखबारात में उनके बयानात आ चुके हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं। तो उसमें कहीं ना कहीं हुकूमत की पुष्पनाई हासिल है उन लोगों को और वही कोशिश कर रही है, क्योंकि आप लोगों के जरिए जिस तरह से इस पूरे मामले पर बहुत मौसर कदम उठाया गया, तकरीबन 5 करोड़ मर्द और औरतों के दस्तखत आपने जो है लॉ कमीशन तक पहुंचाए। 5 करोड़ दस्तखत के बाद भी लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे तौर पर नुमाइंदा नहीं, जबकि दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये मिसाल नहीं मिलती है कि किसी एक इशू के ऊपर 5 करोड़ इंसानों ने दस्तखत किए हों। तो क्या उनका कुछ ज़ाती मफाद है इस पूरे मामले को लेकर? ज़ाती मफाद नहीं, वो चलती ट्रेन के ऊपर सब बैठना चाहते हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं कि ये चलता हुआ नाम है, इसी से मिलता जुलता कुछ नाम रख लेंगे तो वो अपना काम कर जाएंगे और कम से कम ये है कि हुकूमत में सुरखरू हो जाएंगे। तो वो कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम करें। इसके अलावा अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर दलितों में ख़ास तौर से और मुसलमानों में भी काफ़ी बेचैनी है। अभी कल ही एक मामला मुजफ्फरनगर में सामने आया कि घर में घुस करके पुलिस ने गौकशी के नाम पर घर में घुसे और बर्तन चेक किए। अफ्तार के वक्त सब्जी थी बर्तनों के अंदर, उसको फेंक दिया गया। उसके अलावा चलती ट्रेन में एक मुस्लिम रोजदार के महिला के साथ जीआरपी के जवान के जरिए बलात्कार का मामला सामने आया। तो कहीं ना कहीं मुसलमान, और उसके अलावा अमरोहा में एक मस्जिद थी 15 साल पुरानी, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, वहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इस तरह के मुतादिद मामला सामने आ रहे हैं जिसको लेकर मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी है। बेशक ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ख़ास तरीक़े पर जब से यूपी में योगी राज आया है उस वक्त से बेचैनी बढ़ गई है, इसलिए कि योगी का नाम ही मुसलमानों के लिए एक महज़्ज़ब गाली रही है। और योगी की जो हरकतें रही हैं माजी में, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले एमपी होने के ज़माने में, और उन्होंने गोरखपुर में जो कुछ किया है वो बहुत ही वाज़ेह है और उसके मुस्लिम मुखालिफ होने के अंदर कोई झोल झाल नहीं है। इसी तरह से अभी वो अयोध्या गए हुए थे, वहाँ रामलल्ला का दर्शन करने के लिए। वहाँ जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया है, अयोध्या में डेवलपमेंट की बात कही है। डेवलपमेंट किसी शहर का भी हो सकता है और होना चाहिए, लेकिन अयोध्या की कोई ख़ास मजहबी हैसियत ऐसी नहीं है जो हैसियत के बनारस की या काशी की या और दूसरी जगहों की है। लेकिन वहाँ तो योगी साहब ने कोई चीज़ ऐसी नहीं दी, वहाँ शहरी तरक्की के लिए कोई प्रोग्राम भी नहीं किया गया। लेकिन यहाँ योगी साहब का ज़बरदस्त इस्तक़बाल हुआ और उन्होंने उसके अंदर कई ऐलान भी किए। उसमें एक ऐलान उन्होंने ये भी किया कि बहुत सी मुस्लिम संगठनें आई थी और उन्होंने कहा कि राम मंदिर
के लिए जगह मुसलमानों को देने के लिए हम तैयार हैं, तो मुहर पैड वाली तो बहुत सारी अंजुमनें उनको मिल जाएंगी, उसमें कोई शुबा नहीं है। और उन आरएसएस उसके ऊपर मुस्तकिल काम कर रहा है, लेकिन कोई भी काबिल ज़िक्र अंजुमन मुसलमानों की नहीं मिलेगी जो ये कहे कि अब हम लोग कोर्ट से बाहर कोई फ़ैसला कराने वाले हैं। तो इसको लेकर काफ़ी जब जिस दिन उनकी विजिट थी उससे पहले काफ़ी पॉलिटिकल गहमा गहमी थी और कहा जा रहा था कि ऐसा कोई सीएम नहीं है जो गया हो वहाँ पर, ये पहले सीएम हैं। जब सरकार बनी थी ये कहा जा रहा था कि सबको साथ लेकर चला जाएगा, सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब धीरे धीरे अपने एजेंडे पर लौट रही है पार्टी। देखिए, सबका साथ सबका विकास तो एक नारा है पूरे मुल्क को धोखे में रखने के लिए, चाहे वो मोदी जी लगाएं और चाहे वो योगी जी लगाएं। मकसद सबों का बिल्कुल वाज़ेह है और उस वाज़ेह मकसद के तहत वो लोग चल रहे हैं। जो लोग जुमलों से भटकते रहते हैं उसका जाहिर है कि कोई इलाज नहीं है। उनको चाहिए कि वो जुमलों से न भटकें और जो सूरत हाल है उसका सही मुताला करें और सही नतीजे तक पहुँचें। मौलाना, इसमें जिस तरह से इनको सीएम बनाया गया तो उसके बाद से तकरीबन 1 महीने तक मीडिया में योगी छाए रहे मुस्तकिल। उसको लेकर मोदी पूरी तरह से गायब हो गए जो हमेशा मीडिया में रहते थे। उसके बाद मोहन भागवत का एक बयान आता है कि युवा वाहिनी अपनी हदों में रहे और योगी सरकार युवा वाहिनी को ख़त्म करें। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ इन लोगों में भी चल रहा है। अंदर खाने ज़रूर चल रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तय कर लिए जाते हैं। और अभी आपने देखा होगा बाज़ अखबारात में ये चीज़ भी आई कि वो जो वाहिनी है, भीम वाहिनी है, उसके पीछे मुसलमान हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो सही नहीं होती हैं। और जहाँ तक के हिंदू वाहिनी का ताल्लुक़ है वो तो योगी जी ने खड़ी की है और उसके वो सरपरस्त हैं और वो काम कर रही है। अब मोहन भागवत के कहने के बाद क्या असर होता है ये तो वक्त। आज एक मीटिंग के अंदर सीएम मौजूद थे और वहां से बीजेपी कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया गया। युवा वाहिनी की मीटिंग थी और किसी को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया, जिसको लेकर बीजेपी के जो कैडर है उसके अंदर काफ़ी नाराज़गी है। हाँ, इन लोगों की नाराज़गी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि वो युवा वाहिनी वाले जो हैं वो ज़्यादा करीब हैं योगी जी से और योगी जी भी समझते हैं कि वो उनकी अपनी टीम है और बीजेपी को वो अपनी सेकंड टीम मानते हैं। तो इसीलिए आम तौर पर योगी जी जो है बहुत ज़्यादा बीजेपी का नाम भी लेते हैं और बीजेपी ने हमें ये कुर्सी दी, बीजेपी ने हमारे लिए ये क्या कहते रहते हैं। लेकिन जिस टीम को उन्होंने खड़ा किया है उससे कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। सहारनपुर के जिस तरह के हालात हैं, दलितों के ऊपर जितना अत्याचार वहाँ पर हुआ, बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। जिस दिन मायावती गई तो उसके बाद भी जो है जब लौट रहे थे उनके ऊपर हमला किया गया, एक उसमें मर भी गया, लेकिन उसके बावजूद कानून अपना काम नहीं कर रहा। इसलिए कि योगी जी नहीं चाहते हैं कि कानून अपना काम करें। योगी जी अपना काम कर रहे हैं। शुक्रिया। ये थे मौलाना वली रहमानी साहब जो हमसे तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे, ख़ासतौर से मुस्लिम पर्सनल का जो इशू है, जो कोर्ट के अंदर 5 दिन का तक स्पेशल हियरिंग चली। तो मौलाना का ये कहना है कि हमने अपना मौक़िफ़ कोर्ट के अंदर रख दिया है और काफ़ी अच्छी बहस रही है। कपिल सिब्बल के ज़रिए जो बहस की गई है उससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरह से मुतमईन है और उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट से इनके फेवर में ही फैसला आएगा। खुदा हाफिज़।